वो इस पे नजर पहले मेरी पड़ी थी। इस पे नजर पहले तेरी पड़ी होगी, लेकिन हाथ पहले मेरा पड़ा है। तो आजा फिर, 10 का नोट उसी का होगा जिसमें है दम। तुझ में है दम तो बड़ा कदम। ये जंग हारने के बाद तुझे होने वाला है गम, और तू पिएगा विस्की और रम। अच्छा, कैसी रही? बहुत हुए तेरे ठाठ, आजा आप। मेरा सर, मेरी कमर। मिल गया वो 10 का नोट जिसमें कोड छुपा है। फकीरा, देख मैंने 10 का नोट ढूंढ निकाला। देख भाई देख, हम लोगों ने वो कोड ढूंढ निकाला। आजा आजा, हाँ ढूंढ निकाला हम लोगों ने वो 10 का नोट। आजा आजा। क्यों भाई, क्यों? ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि भाई अब जो तिजोरी से पैसा निकलेगा उस पैसे से दोनों भाई की जिंदगी आधी आधी ऐसो आराम से गुजरेगी, और फिर दोनों के हालात वही दुख और कष्टों में। फिर मैंने सोचा क्यों न एक के हालात कष्टों में और एक के ऐशो आराम में। तब फिर मैंने सोचा क्यों न तेरी आधी जिंदगी भी मुझे दे दे। और कहावत भी तो है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा उसने क्यों किया? कौन था वो मेरा भाई फकीरा था। उसने पैसों के लिए मुझे मार दिया, लेकिन तू उससे वो पैसे लेने मत देना। पैसे? कैसे पैसे? वो 10 रुपए? वो सिर्फ 10 रुपए का नोट नहीं, वो 10 करोड़ रुपए है। क्या? 10 करोड़ रुपए? चल मरते मरते फेंक मत। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस 10 के नोट में एक कोड है जिसे तिजोरी में सेट किया गया है, और वो नोट जिसके पास भी होगा वो मारा माल हो जाएगा। लेकिन तुझे एक वादा करना होगा, तुझे मेरे उस भाई को मारना होगा। उसने पैसों के लिए मेरे मालिक को भी मार डाला और अब मुझे भी मार दिया। मालिक? कौन मालिक? वही मालिक
जिन्होंने मुझे खाना दिया, रहने के लिए पनाह दी, काम दिया और मुझ जैसे पापी इंसान पर भरोसा किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब से मेरे भाई की गीदड़ जैसी नजरें उन पर पड़ी, तब से वाह शाबाश जगीरा, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो। हैं जगीरा? इसीलिए हम चाहता हूँ कि तुम्हें इनाम के तौर पे हम अपनी जेब से पैसा दे, जिससे तुम अपनी जरूरतें की पूरी करो। ये लो, समझे? और भी जरूरत हो तो हमसे कहा करो। फकीरा तू? हे जगीरा, कैसा है तू? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। तू यहाँ क्यों आया है? देख, चला जा यहाँ से, मुझे यहाँ मुश्किल से काम मिला है। तेरा मालिक तो बहुत पैसे वाला है यार। तू फिर शुरू हो गया? वो सब छोड़, मुझे भी काम दिला दे यार। हे क्या बोल रहा है? नौकरी? तेरी वजह से मेरी भी नौकरी चल जाएगी। तू जा यहाँ से। देख, जाने की बात मत कर यार। मैंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं, अब मैं पहले से बुरा इंसान भी नहीं रहा। मैंने सब छोड़ दिया। एक बार विश्वास करके देख, मुझे एक मौका तो दे के देख यार। अपने मालिक से बात करके मुझे काम दिला दे। मैं कोई भी काम कर लूँगा, चाहे जो भी हो। तू सच कह रहा है ना? हाँ हाँ, कसम से, तेरी कसम। चल ठीक है, बात करता हूँ मैं मालिक से। मालिक, आजा आजा। मालिक, ये मेरी वाइफ फकीरा है। का फकीरा? नाम भी फकीरा और उंगलियां भी फकीरा जैसा है बे। अबे जोक मारे हैं, हंसो बे बुड़बाक। काहे लाए हो इसे यहाँ पर? मालिक, इसे काम पे रख लीजिए, कोई सा भी काम कर लेगा। तुमको काम दिया मतलब? तुम्हारे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, ताया ताई, अंकल आंटी के भतीजे के चाचा के मामा के फूफे के लड़के को भी यहाँ लाके काम दिलाओगे का? हाँ? जस्ट जोकिंग, जोक मार दिए। बुड़बक हंसो बे, बुड़बक हंसो। चलो, आज से तुम्हें मालिक का काम दे दिया। मालिक का काम? ये बढ़िया हो गया। अब से मैं मालिक की कुर्सी में बैठूंगा, लेकिन आप कहाँ बैठोगे मालिक? अबे मालिक का काम नहीं, मालिक का काम, मालिक का झाड़ू पोछा पौधे की सिंचाई कटाई। Just joking, just joking. I like it. जाओ काम पे लगो। हेलो, हाँ धनी राम, कैसे हो भैया? अरे हम भी बढ़िया है, और कहाँ रहेंगे यहाँ अपने पुराने कारखाने में। धूल मिट्टी जमी हुई है साला, उसी के मरम्मत करने में लग जुटे हुए हम लोग। हाँ, अरे पैसे तो यार एकदम सही सलामत है। सही सलामत काहे नहीं रहेंगे? 10 करोड़ का जो सवाल है। तुमको पैसे हाल ही में चाहिए? अरे और कहाँ रहेगा? हमारी पुरानी हवेली में। वो पुरानी हवेली में जो लॉकर है ना, उस लॉकर में हम क्या किए हैं, पुराने 10 का नोट लेके उसका सीरियल नंबर का हम कोड बना के डाल दिए हैं। एकदम सुरक्षित है तुम्हारा पैसा। चल हट। अरे कैसे बता दे तुमको पे कोड? मोबाइल फोन में बताने का जमाना है का अभी? तुम एक काम करो, हमको तुम मलारी होटल में कल 5 बजे मिलो। हाँ, तुम हवेली की चाबी भी लेके जाना और 10 का नोट भी लेके जाना। हाँ ठीक है भैया, परिवार को नमस्ते कह देना हमारी तरफ से। हाँ सुना, पूरे 10 करोड़ रुपए।
अब तू क्या खिचड़ी पकाने वाला है? हम दोनों एक काम करते हैं, मालिक से वो 10 का नोट चुराते हैं, फिर हम दोनों माला माल। नहीं नहीं, ये गलत है। क्या गलत है? 10 करोड़ भाई, 10 करोड़। सोच, इससे हम क्या कुछ नहीं कर सकते, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अगर तू इसमें मेरा साथ नहीं देगा तो करता रहे अपने मालिक की नौकरी। प्लान क्या है फकीरा? अरे कमल राज। जी मालिक। अरे वो हमारा जगीरा जो ड्राइवर है ना, हो उसको बुला के लाओ जरा। कमल राज झुका हुआ है साला, अभी बुला के लाता है। ये जगीरा तू किधर है रे? साहब बुला दे। माँ का किसको रखा है रे? मालिक तेरे को बुला, तू अंदर जा। मालिक आपने बुलाया? अरे जगीरा, वो मलाई होटल है ना, वहाँ हमको आज शाम को गाड़ी लेके जाना, तैयार है ना? जी मालिक। ठीक है, जाओ अभी। अरे जगीरा, 5 बजे मलारी होटल पहुंचना है, चलो जल्दी से चलते हैं, चलो। अबे ब्रेक मार पे कौन है भाई? फकीरा, अबे जगीरा, तो हार भाई फकीरा, क्या कर रहा है बे? मालिक, आप उसे 10 का नोट दे दो जिसमें कोड छुपा है, वरना वो जो एक बार चाहता है उसे करके ही छोड़ता है। आप उसे 10 का नोट दे दोगे तो आपको छोड़ देगा। सेठ ध्यानचंद, ध्यान लगा के वो 10 का नोट मुझे दे दे जिसमें कोड छुपा है, नहीं तो तेरा असर बहुत बुरा होगा। कहा बे, तुम भाई को हम सब दिया, काम दिया, तुमको रोटी दी, तुम हमारे साथ धोखाबाजी किया, और बे तुम सोच कैसे लिया बे हम तुम्हारे हाथ में वो 10 का नोट दे देंगे बे? कार गद्दार इंसान जगीरा, जिस थाली पे तुम खाए थे उसी पे आग दिए। पाखंडी, तुमको दिखाऊंगा क्या होता है झारखंडी। तुम हमारे साथ धोखा किया, हम तुमको इतना उठो इतना विश्वास किया और तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम दोनों भाइयों का खेल। बताओ 10 का नोट का है जिसमें कोड है? नहीं बताओ। बता। नहीं बताई। दो 10 के नोट, इनमें से कोड किस नोट में? बता बता। फकीरा, कहाँ जा रहा है? सेठ के पास 2 10 के नोट निकले जिसमें से हमें पता नहीं किसमें सही कोड है। उसमें से एक नोट उड़ चुका है, उसे लेने जा रहा हूँ मैं। देख, पुलिस आ चुकी है, वो उड़ा हुआ नोट तो हम फिर ढूंढ लेंगे। अगर पुलिस के हाथ लग गए तो जिंदगी भर चक्की पीसते रह जाएंगे। चल चल निकलते हैं यहाँ से। दोनों भाग के, अब जो नोट हमारे पास था उस नोट से तिजोरी नहीं खुली। फकीरा ने मुझे वो उड़े हुए नोट की तलाश में भेजा और मुझे वो मिला भी, लेकिन वहाँ तू टपक गया और ये सब हुआ। अपने मालिक को मार के वो पाप किया है जिसका प्रायश्चित मैं यहाँ रह के नहीं कर पाऊंगा। इसकी सजा मुझे ऊपर जाके ही मिलेगी। हाँ, तूने पाप तो किया है, लेकिन इसकी सजा तुझे ऊपर नहीं यही मिलेगी। गद्दार इंसान, जिन्हें तुम दोनों ने मारा वो मेरे भी मालिक थे। बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा और अपना बिजनेस संभालने के लिए मुझे बैंकॉक में भेजा था। उनकी अचानक मौत की खबर सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया और तभी से मैं उनके कातिलों का पता और उनकी मरने की वजह ढूंढने में लग गया। और फिर आखिरकार तू मेरे पकड़ में आ ही गया। अब बारी तेरे भाई की है।